हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन क्लासेस 4G पे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 1 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों से। तो जैसे कि आपको पता है कि वीडियो में जो प्रश्नों के आंसर होते हैं हम उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं और वीडियो के आखिरी में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो वो है, विश्व बैकअप दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बैकअप दिवस मनाया जाता है 31 मार्च को। कब मनाया जाता है? 31 मार्च को। और मार्च के महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट डे थे उनको एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ बोल के। जैसे कि पहले था 1 मार्च को हम मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को मनाते हैं विश्व वन्यजीव दिवस। 1 मार्च, 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस। 6 मार्च को मनाते हैं विश्व टेनिस दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नो स्मोकिंग डे। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस और 10 मार्च को मनाया गया था CISF का 54वां स्थापना दिवस। 14 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस और अल्बर्ट आइंस्टीन की जयंती भी होती है 14 मार्च को। और 15 मार्च को मनाया गया था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को हमने देखा था विश्व राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 17 मार्च को होता है वर्ल्ड स्लीप डे। 18 मार्च को होता है वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस। और 20 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे और विश्व गौरैया दिवस। ठीक। 21 मार्च को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। 23 को मनाया गया था विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 को मनाया गया था विश्व क्षय रोग दिवस और 25 को मनाया गया अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 27 को मनाया गया था विश्व रंग मंच दिवस। तो ये जो इम्पोर्टेंट डे थे जो मार्च के महीने में थे उनको मैंने रिवाइज करा दिया आपको बोल के। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए, जैसे पूछता है, शिक्षा और रोजगार में 10% EVS कोटा अधिसूचित करने वाला राज्य कौन सा है। तो शिक्षा और रोजगार में 10% EVS कोटा अधिसूचित जिसने किया है वो राज्य है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? ये राज्य है कर्नाटक। अगर हम बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है बसवराज बोम्मई। उनका नाम है बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के जो गवर्नर हैं उनका नाम है थावर चंद गहलोत। ठीक। कर्नाटक ने क्या किया? कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। कौन सी ट्रॉफी जीती है? संतोष ट्रॉफी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डा, कौन सा? शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नंबर क्लिनिक लॉन्च किए हैं। कर्नाटक में खोला जाएगा एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना। और कर्नाटक में जो नेशनल पार्क हैं उनमें है आंशी नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क। आंशी, नगरहोल, बांदीपुर, बनरघट्टा और कुद्रेमुख, ये सारे के सारे जो नेशनल पार्क हैं वो कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। और वहाँ के जो डांस फेमस हैं वो जो फेमस है उनका नाम है ढोलू कुनीता और यक्षगण। ये कर्नाटक के डांस हैं, इनको आपको याद रखना है। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया। तो उत्तर प्रदेश की किस जगह पे सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया? सेरीकल्चर जो संबंधित होता है वो रेशम पालन से संबंधित होता है, रेशम की खेती से संबंधित होता है। तो इसका उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश में गोरखपुर। तो ये कहाँ पर मेले का उद्घाटन किया गया है? गोरखपुर। अब बात करें अगर उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको मालूम है योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल।
और बात करें आगे उत्तर प्रदेश की, तो एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? वाराणसी। किसे घोषित किया गया? वाराणसी को। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ़ करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगी। तो ये था उत्तर प्रदेश से संबंधित। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा टाटा पावर के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा पावर के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है प्रवीर सिन्हा को। किसे नियुक्त किया गया है? ये है प्रवीर सिन्हा। ठीक, तो इन्हीं की तरह जो और अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे एक्सिस सिक्योरिटीज़ का नया एमडी एंड सीईओ बनाया गया है प्रणब हरिदासन को। ठीक, एनडीटीवी ने यूके सिन्हा को गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बने हैं ललित कुमार गुप्ता। ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में KR पार्वती को नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ शो थे जो मैंने आपको बोल के रिवाइज करा दी हैं, इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला है चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। तो चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में किस राज्य ने 64 करोड़ रुपए वितरित किए हैं? ये आंसर आपको बताना है। तो ये है असम सरकार। असम ने क्या किया है? चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। जब बात करें अगर असम की, तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। क्या नाम है इनका? गुलाब चंद कटारिया। अब बात करें असम की, तो पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में शुरू हुआ। और असम के नए डीजीपी बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इन्हें असम का नया डीजीपी बनाया गया है। असम सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। कौन सा महल है? मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी भी दी है। और असम के जो प्रमुख त्यौहार हैं जैसे बिहू, कटबिहू, बगरुम्बा, झुमुर और भोरताल, ये प्रमुख डांस और त्यौहार हैं जो असम में मनाए जाते हैं। और असम के नेशनल पार्क हैं काजीरंगा, मानस, रायमोना, दिहिंग पटकाई, डिब्रू साइखोवा। ये कुछ नेशनल पार्क हैं। इन सब में नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट जो है वो है काजीरंगा। काजीरंगा भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसको सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट किया गया है। किस फ़ोन से? सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट किया गया है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हीरो मोटोकॉर्प का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हीरो मोटोकॉर्प का नया सीईओ नियुक्त किया गया है निरंजन गुप्ता को। किसे नियुक्त किया गया है? निरंजन गुप्ता को। अब बात करें जो सीईओ या एमडी या सीएमडी जो नियुक्त हुए हैं, जैसे बीपीसीएल एक कंपनी है बीपीसीएल, तो बीपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है जी कृष्ण कुमार। किसे बनाया गया है? जी कृष्ण कुमार। और टीसीएस का नया सीईओ कौन बना है? टीसीएस का नया सीईओ बना है के कृतिवासन। इनका नाम है के कृतिवासन। हनीवेल ने नए सीईओ के रूप में विमल कपूर को नियुक्त किया है। और पीएफआरडीए का अध्यक्ष बनाया गया है दीपक मोहंती को। दीपक मोहंती इसके अध्यक्ष।
दीपक मोहंती। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया? तो ये हुआ है गुजरात में। किस राज्य में हुआ है? गुजरात में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र भाई पटेल और वहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ठीक, अब बात करें अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो वो ये है कि गुजरात की बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। और जस्टिस सोनिया गोकानी को गुजरात हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में आयोजित हुई। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपको याद रखने हैं। और गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, मुकुंदरा टाइगर हिल्स और सरदार सरोवर डैम, थोल लेक, खिजाड़िया लेक और कांकड़िया लेक। और आखिरी में जो प्रश्न है, आखिरी में जो वो है इम्पोर्टेंट, तो वही है कि अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ ने मुंद्रा यानी गुजरात में भारत का सबसे बड़ा टरबाइन स्थापित किया है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा टरबाइन, ये याद रखना है आपको। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो ये हासिल किया है हरियाणा में। किस राज्य में? हरियाणा में। भारतीय रेलवे के द्वारा 100% रेल विद्युतीकरण है हरियाणा में। और आपसे अगर पूछा जाए कि ब्रॉड गेज 100% विद्युतीकरण कहाँ पे किया है, तो वो है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। चलिए बात करें अगर हरियाणा से जुड़े हुए फैक्ट की, तो वो है CM है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर जो है उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। और 36वां सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में लगा। और हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया। कहाँ पे किया गया? कुरुक्षेत्र में किया गया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अपनी पहली पुस्तक वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड किसने लिखी है? तो ये लिखी है वाणी त्रिपाठी ने। किसने लिखी है? ये लिखी है वाणी त्रिपाठी ने पहली पुस्तक लिखी अपनी, वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, कि हाथी लाल क्यों नहीं हो सकते। ठीक, चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो वो है कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है TS शिवगणनम को। किसे? TS शिवगणनम, इन्हें बनाया गया है कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी? तो ये सरकार है मणिपुर की। कौन सी सरकार है? मणिपुर की। तो मणिपुर की जो सरकार है वो म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर
रखे गए। अब बात करें अगर मणिपुर की, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है अनुसुईया उइके। अब मणिपुर के राज्यपाल, और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय यशांग महोत्सव, 5 दिवसीय यशांग महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया। मणिपुर में गान नगाई महोत्सव मनाया गया, गान नगाई उत्सव, मणिपुर में गान नगाई उत्सव मनाया गया। और पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा। अमूर फाल्कन फेस्टिवल, ये एक फेस्टिवल है, इनको आपको इम्पोर्टेंट है, अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया। तो ये जो है इम्पोर्टेंट मणिपुर से, इनको आपको याद रखना है। ठीक, चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा राजस्थान में। ये आपको याद रखना है कि ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा है, क्योंकि भारत दुनिया का पहला सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और दूसरा है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में। पहला है नरेंद्र मोदी, दूसरा है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, पहला इंडिया में, और तीसरा बनेगा राजस्थान में। लेकिन भारत का दूसरा है और दुनिया का तीसरा, ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे राजस्थान की, तो 30 मार्च को राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है और भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। MSME औद्योगिक प्रदर्शनी जयपुर में स्थापित की जाएगी। MSME औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन कोटा में हुआ है। ठीक, वो जयपुर दिमाग में आ गया व्यवहार प्रयोगशाला के चक्कर में। और 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की गई। ठीक है, कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अशोक गहलोत और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है कलराज मिश्रा। तो राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य और सांभर लेक। ठीक, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, जो है आपको याद रखने। बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता? तो दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने। ये जीता है दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है तेलंगाना ने। किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। बात करें अगर तेलंगाना की, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ जो गवर्नर है उनका नाम है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना में समता कुंभ शुरू किया है। कौन सा कुंभ? समता कुंभ तेलंगाना में शुरू किया गया है। और तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई है अंजनी कुमार। इनका नाम है अंजनी कुमार। तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियों में टाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं। और तेलंगाना सरकार ने कांटी वेलुगु योजना को फिर से लॉन्च किया है। ये योजना है कांटी वेलुगु योजना। ये मनुष्य की आँखों से संबंधित है, यानी नेत्रों से संबंधित है। और हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। और तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन लॉन्च की है।
इस पेंशन का नाम है आसरा पेंशन। ठीक, चलिए बात करें हम वीडियो के आखिरी प्रश्न की। ये है दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक। तो ये हुई है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में। कहाँ पे? सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग, ये दोनों पड़ते हैं पश्चिम बंगाल। और ये है G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक, यानी कि दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक। ठीक, अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का जो आपका प्रश्न है वो ये है कि आपको कमेंट में बताना है पथश्री और रास्ताश्री, पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? चलिए, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।